मॉर्निंग दोस्तों, मैं फिर से क्लास लेकर आया हूं ट्रिग्नोमेट्री का। तो दोस्तों, अगर आप लोग मेरा ट्रिगो का अगर वीडियो नहीं देखे हैं 1 से 3 तक वीडियो का सोल्यूशन नहीं देखे तो आप जरूर देखें। मैं इस वीडियो में आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 से एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 8.1 का बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 4 से। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है क्वेश्चन, यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। दोस्तों, आपको दिया हुआ है 15 कोट ए और निकालना है साइन ए और सेक ए। तो जो दिया हुआ है उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो सोल्यूशन में चलते हैं। तो दिया हुआ उसको सबसे पहले लिख देंगे। क्या दिया हुआ है? दिया है 15 कोट ए इज इक्वल टू 8, अर्थात ये जो है 15 जो है कोट के साथ मल्टीप्लाई में है। तो कोट ए हम निकालेंगे, कोट ए इज इक्वल टू 8/15 हो जाएगा। दोस्तों, इसमें देखिए कि कोट थीटा का हम फॉर्मूला बैठा देंगे। कोट थीटा होता क्या है? तो आधार बटा लंब होता है, ठीक है। पी बटा बी, बी बटा पी, इसको क्या बोलते हैं? आधार बटा क्या? लंब। दोस्तों, अगर हम आसानी से इसको समझने के लिए फिगर और ड्राइंग करेंगे, इसमें फिगर ड्राइंग करेंगे। मान ले जाए ए, मान ले जाए इसको ये बी और इसको सी। तो दोस्तों, यहाँ दिया हुआ है कोट ए यानी थीटा यहाँ है, मेरा यहाँ थीटा है। तो कोट थीटा, थीटा के सामने वाले भुजा लंब हो जाएगा, यह आधार होगा और सबसे लंबी भुजा होगा वो कर्ण होगा। तो दोस्तों, इसमें कोट ए यानी आधार बटा लंब, अर्थात 8 जो है वो आधार का मान देना है। अर्थात आधार मेरा ए हो गया, बी ए, तो 8 लिख दीजिए इसमें। और लंब, तो थीटा के सामने भुजा लंब होगा, यानी लंब का मान दिया हुआ है 15, तो 15 यहाँ लिख दीजिए, ठीक है मेरा। अब देखिए, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पिछला वीडियो में बताया है, मैंने बताया कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को हम निकाल रहे हैं तो सबसे पहले त्रिभुज का तीनों भुजा होना जरूरी है। तो इसमें देखिए 2 भुजा का मान दिया हुआ है, तीसरा भुजा गायब है, तो हम इसमें तीसरा भुजा निकाल लेंगे। तीसरा भुजा अर्थात लंब आधार दिया हुआ है, कर्ण गायब है, तो कर्ण को हम फाइंड कर लेंगे। तो कर्ण बराबर होता है, कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का अंडर रूट ऑफ है। लंब 15 के स्क्वायर प्लस आधार 8 के स्क्वायर, 15 15 225 प्लस 88 64, ठीक है। इसको जोड़ लेंगे, 5 4 9 6 2 8 2, इसका वर्गमूल होगा दोस्तों 17, ठीक है। तो कर्ण अर्थात एसी, मेरा एसी आ गया 17, तो यहाँ 17 पुट कर दीजिए, ठीक है। अब मेरा निकालने के लिए क्या क्या बोल रहा है? साइन ए का मान और सेक ए का मान। तो सबसे पहले साइन ए का मान, साइन ए का मान निकालेंगे। तो साइन ए बराबर मेरा होता है साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, सीधा सीधे लिए लंब बटा कर्ण। तो मेरा लंब यहाँ देखिए, थीटा यहाँ, तो थीटा के सामने भुजा लंब हो जाएगा और एक कर्ण होगा, सबसे लंबी भुजा है इसीलिए कर्ण होगा, ये आधार हो जाएगा। तो लंब में मेरा 15 हो गया और कर्ण मेरा हो गया 17, तो 17 यहाँ लिख दीजिए, आंसर हो गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, क्या फाइंड करना है? सेक की, सेक ए। तो सेक के क्या होता है? सेक के बराबर होता है कोस का जस्ट अपोजिट, ठीक है। तो कोस का होता है आधार बटा कर्ण, तो सेक का हो जाएगा कर्ण बटा आधार। अगर इसको हम आसानी तरीके से समझना चाहें तो कर्ण अर्थात एसी और मेरा आधार हो जाएगा ए बी, ठीक है। अरे तो थीटा के सामने भुजा लंब हो गया, ठीक है दोस्तों। तो एसी का मान लिख दीजिए, एसी का मान दिया हुआ 17, तो यहाँ 17 पुट कर दिए, और ए बी का मान दिया हुआ है मेरा 8, तो 8 पुट कर दिए, ये फाइनल आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार से सॉल्यूशन आसान तरीका से होगा। तो आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में।
एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है, यदि सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। ठीक है, सॉल्यूशन चलते हैं सॉल्यूशन में। तो दिया हुआ उसको लिख लीजिए पहले। मेरा दिया है, क्या दिया है, दिया हुआ है सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। अब सेक थीटा बराबर होता क्या है, तो सेक थीटा बराबर आपको होता है यानी कोस के अपोजिट। कोस का होता है आधार बटा कर्ण, तो सेक का हो जाएगा कर्ण बटा आधार। ठीक है, अब इसमें हम फिगर ड्राइंग करेंगे ज्यादा अच्छा से समझने के लिए। तो फिगर ड्रॉ कर दीजिए। ए मान लीजिए, ए बी, यहाँ सी मान लीजिए, सी की जगह थीटा मान लीजिए। अब थीटा कहीं भी मान सकते हैं, सी की जगह या ए की जगह, क्योंकि और बी की जगह इसलिए नहीं मान सकते हैं क्योंकि बी जो है ऑलरेडी 90 डिग्री है। ठीक है दोस्तों, तो हम सी की जगह थीटा मान लिए। अब यहाँ देखिए सेक थीटा कर्ण बटा आधार, अर्थात कहने का मतलब कर्ण का मान और आधार का मान दिया हुआ है। तो थीटा के सामने वाला भुजा लंब, साइड वाला भुजा आधार, तो आधार का मान पुट कर दिया। आधार का मान 12 है तो 12 पुट कर दीजिए। और कर्ण, तो सबसे लंबी भुजा कर्ण एसी है, तो कर्ण का मान है 13, तो 13 पुट कर दीजिए। मेरा इसमें गायब क्यों है, क्या है, तो थीटा के सामने भुजा लंब, लंब मेरा गायब है। तो दोस्तों लंब मेरा गायब है। मैं पिछले वीडियो में बताया हूं कि अगर हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का मान निकालना चाहें तो त्रिभुज का तीनों साइड होना जरूरी है। तो दोस्तों इसमें देखिए कि 2 साइड दिया हुआ है, मेरा तीसरा साइड निकालना है, अर्थात कहने का मतलब आधार कर्ण दिया हुआ है, लंब मेरा निकालना है। तो लंब का सूत्र बैठा के लंब का मान निकाल लेंगे। तो मेरा लंब बराबर क्या हो जाता है, सो देख लीजिए। यहाँ नहीं पुट करके यहाँ कर दीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। कि लंब बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर का अंडर रूट ऑफ है। ठीक है, तो कर्ण मेरा है 13, तो 13 का स्क्वायर, आधार मेरा 12 है तो 12 का स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ कर देंगे। ठीक है, 13 13 169 माइनस 144, 12 का स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 25 आ जाएगा। और 25 का वर्गमूल होता है 5, तो यहाँ मेरा 5 लिख दिया जाए कि लंब अर्थात ए बी का मान आ गया। ठीक है, तो अब मेरा निकालना है ए बी का मान आ गया, इसको पुट कर दीजिए, यह 5 आ गया। तो अब हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का मान निकाल सकते हैं। सेक का तो दिया हुआ है, साइन थीटा में चलते हैं। साइन थीटा बराबर होता है क्या, लंब बटा कर्ण। अब यहाँ लंब बटा कर्ण, यहाँ थीटा मान ही लिया है तो लंब यानी पी का मान हो गया, ये मेरा आधार बी का मान हो गया, ये मेरा कर्ण यानी एच बराबर हो गया, एच बराबर 13 हो गया। ठीक है, तो लंब यानी पी और कर्ण यानी एच। अब पी का मान बैठा दीजिए, 5 है तो 5, अब एच कर्ण का मान बैठे 13 है तो 13। ठीक है, अब साइन हो गया कोस का मान, कोस थीटा। कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार अर्थात बी, कर्ण को एस से, तो बी का मान है 12 और कर्ण यानी एस का मान है 13। इस प्रकार साइन कोस tan का मान, tan थीटा वाला होता क्या है, तो लंब बटा आधार, लंब यानी P, आधार यानी B। इसमें P का मान दिया हुआ है 5, आधार B का मान दिया है 12, तो 12। कोट का मान निकालेंगे, कोट थीटा वाला होता है जस्ट tan का अपोजिट, तो आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। आधार कहने का मतलब B, लंब कहने का मतलब P। ठीक है, तो B का मान इसमें देख लीजिए, B का मान दिया हुआ है 12, तो 12 लिख लेंगे।
और पी का मान दिया हुआ है 5 तो 5 लिख लेंगे। साइन, कोस, टैन, कोट और एक बच गया कोसेक। सेक तो दिया हुआ तो कोसेक, कोसेक थीटा। सेक का जस्ट अपोजिट होता है, सेक थीटा कैन आधार, तो कोसेक थीटा हो जाएगा, सॉरी कैन आधार है तो कोसेक थीटा हो जाएगा, सॉरी साइन का अपोजिट होता है कोसेक, साइन थीटा है लंब बटा कर्न, तो कोसेक थीटा हो जाएगा कर्न बटा लंब। तो कर्न कहने का मतलब एच, लंब कहने का मतलब पी। अब एच का मान देख लीजिए 13 है तो 13 और पी अर्थात लंब का मान मेरा पी का मान दिया हुआ है 5 तो 5। दोस्तों देखें कितना आसानी से निकल गया। सेक थीटा का मान दिया हुआ है, सेक थीटा का मान 13/12 अर्थात कर्ण आधार का मान दिया हुआ है, पुट कर दिए। लंब में निकाल दिया आसानी तरीका से, क्योंकि लंब बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, कर्ण रूट आधार। उसके अनुसार मेरा तीनों साइड निकल गया। तीनों साइड निकालने के बाद हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ साइन का निकला, कोस का, टैन का, कोट का और कोसेक का निकल गया। ये फाइनली आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही क्रिटिकल है दोस्तों। हर कोई आसानी से अच्छा तरह से सोल्यूशन नहीं करता है, जैसे तैसे बताया था, लेकिन मैं बहुत ही आसान तरीका से बताऊंगा सोल्यूशन के लिए। लिखा हुआ क्वेश्चन में दोस्तों, यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है, ठीक है, यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो तो जहां मान शर्त रखा है कि जहां कोस ए इज इक्वल टू कोस बी, तो दिखाएं कि क्या कोण ए बराबर कोण बी, अर्थात एंगल ए बराबर एंगल बी। तो सोल्यूशन में चलेंगे दोस्तों, दिया हुआ है मेरा जो दिया हुआ उसको सबसे पहले लिख लेंगे। लिख लिया है ए और बी न्यून कोण है, तो फिगर ड्राइंग करते हैं सबसे पहले, अच्छा लगेगा, मजा आएगा। तो फिगर ड्राइंग करते हैं सबसे पहले इस तरह से। तो ए और बी जो है न्यून कोण है, तो ए मान लेते हैं इसको, बी इसको नहीं मानेगा, क्यों? क्योंकि ए तो ऑलरेडी 90 डिग्री समकोण है, ठीक है। तो ए यहाँ मान लीजिए न्यून कोण हो सकता है, एक न्यून कोण यहाँ हो सकता है, तो इसको बी मान लीजिए, ठीक है। इसको सी मान लीजिए। दोस्तों दिया हुआ है एंगल ए एंगल बी न्यून कोण हो जहां कोस ए इज इक्वल टू कोस बी। मान रख दिया है क्या कि कोस ए बराबर कोस बी, ठीक है। तो हम सीधा सीधी इसको क्या करेंगे कि मान पुट करेंगे, जो फॉर्मूला होता है उसको पुट करेंगे, यानी कोस ए का ये या कोस थीटा का ये, यानी कोस ए का मान या कोस थीटा का मान, अर्थात ए जगह थीटा है, कोस बी में बी जगह थीटा है, यहाँ बी मान लीजिए, सॉरी इसको बी मान लीजिए, ठीक है। तो हम कोस ए और कोस बी, तो कोस थीटा और होता है आधार, आधार बटा कर्न इज इक्वल टू कोस बी, ये भी वही होगा, यानी आधार बटा कर्न, ठीक है। तो मेरा आधार इसके अनुसार कोस ए के अनुसार यहाँ थीटा है, तो इसके सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा, ये आधार एक कर्ण हो जाएगा, तो इसके लंब है तो हमको पुट करना क्या क्या आधार और कर्ण, तो साइड वाला आधार यानी ए सी मेरा हो जाएगा आधार, और कर्ण मेरा हो जाएगा ए बी, तो ए बी पुट कर दीजिए इज इक्वल टू, फिर कोस बी, बी की जगह थीटा है तो आधार इसके अनुसार लंब हो जाएगा, सामने वाला भुजा थीटा के सामने वाला लंब, और साइड वाला आधार, तो आधार मेरा क्या हो गया बी सी, और कर्ण तो चेंज नहीं होता, जो सबसे लंबी भुजा वो होता है उस हमेशा कर्ण ही होता है, ये हमेशा के लिए कर्ण रहेगा, तो ए बी हो जाएगा, तो ए बी आप पुट कर दीजिए, ठीक है। ए बी से ए बी कैंसिल कर दीजिए, बच गया मेरा क्या ए सी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है। ए सी बराबर बी सी मेरा बच गया, ए सी इज इक्वल टू बी सी, जहां देखिए ए सी, ए और सी और बी सी दोनों बच गया। तो दोस्तों आप 9 क्लास में पढ़े हैं, यदि किसी त्रिभुज का दो साइड
साइड या भुजा कहिए, बात बराबर है, साइड आपस में बराबर हो, आपस में बराबर हो तो उसके कोरोस्पोंडिंग एंगल, उसके कोरोस्पोंडिंग एंगल इक्वल होगा, यानी सेम समान होगा या बराबर होगा, समान होगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप 9वीं क्लास में पढ़े हैं कि यदि किसी त्रिभुज का दो साइड यानी दो भुजा आपस में बराबर हो, यानी AC BC बराबर है, AC और BC दो भुजा बराबर हो तो उसके कोरस्पोंडिंग एंगल समान होंगे। कोरस्पोंडिंग एंगल क्या हो जाएगा, तो A और B। तो दोस्तों यानी हो गया फाइनली सिद्ध कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ये हो गया दोस्तों प्रूफ, यहाँ प्रूफ लिख सकते हैं, सो हो गया। लेकिन इसको लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि यह शर्त है, अब इसको इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कितना आसानी तरीके से सोल्व हो गया।